चलिए ठीक है, तो कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पुनः स्वागत करते हैं सभी दर्शकों का, जो भी हमारे किसान समाधान ग्रुप में हमारे पशुपालक बंधु हैं और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं। सबों का पुनः स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा विषय विषय काफी महत्वपूर्ण है, बछड़ियों को पालने के लिए डेयरी दिशा निर्देश। और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एसपी साहू सर, जो कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमारा एक विभाग होता है कॉलेज में, उस विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं। तो सर का स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। और अब हम सर को हैंड ओवर करते हैं। ए, विवरण। नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालकों। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि गाय या भैंस के बछड़ियों का या बाछियों का पालन पोषण कैसे किया जाए जिससे कि ज्यादा मुनाफा हो। जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि जब आज हम गाय खरीदने के लिए जाते हैं तो बहुत पैसे का खर्च करना पड़ता है दूध के अनुसार, क्योंकि उस गाय का दूध कितना है, दूध के अनुसार उसकी कीमत में बहुत ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन यदि आपकी गाय है, उसने बाछी दी है, यदि उस बाछी को आप पालन पोषण करके उसको यदि आप गाय बनाते हैं तो आपको कम खर्चों में एक अच्छी गाय मिल सकती है। इसमें आपको ये भी पता होता है कि हमारी गाय की कैसी है और उसकी ये बाछी है, तो गाय का दूध का उत्पादन कितना रहा है और उसके बाछी के दूध का उत्पादन क्या रहेगा। तो इसी संदर्भ में हम लोग आज लोग चर्चा करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आज की बाछी कल की गाय। तो कहने का मतलब कि हमें बाछी को जैसे ही वो पैदा लेती है ना, अपनी माँ से यानी गाय से, उस समय से उसको देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। जनरली हम सभी देखते हैं कि जब हमारी गाय दूध देती है तो उसको हम खूब अच्छे ढंग से खिलाते पिलाते हैं, और जब वो दूध नहीं देती है तो बस रूखा सूखा खिला पिला करके हम लोग छोड़ देते हैं। तो इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमें लगातार अपने पशुओं की सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तभी हमें अच्छे उत्पादन मिलेगा। कहा ऐसा देखा गया है कि उचित प्रबंधन के अभाव में 15 से 20% बाछियां जन्म के 1 महीने की अवधि में मर जाती है, क्योंकि उस समय बहुत सारे कीड़े का प्रभाव होता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, कीड़े की दवाई हम नहीं देते हैं। जिससे क्या होता है, उस जो भी वो खाता है या माँ का दूध पीता है, उससे क्या हो जाएगा, सारे जो पोषक तत्व उसके शरीर में होते हैं वो कीड़े उसको चूस लेते हैं, जिससे क्या होता है, वो कमजोर होकर के मर जाते हैं, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि सभी पशुपालकों को ये बात समझनी चाहिए कि पशुधन का भविष्य नवजात पशु की देखभाल एवं प्रबंधन पर निर्भर करता है, और हर एक पशुपालक को नवजात या छोटे पशुओं के प्रबंधन सभी संबंधी जानकारी बारीकी से ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि जब गाय बच्चा देती है, हम वहीं से शुरू करते हैं। और जब वो गाभिन होगी यानी पाल खाएगी, पाल खाने खाएगी, फिर गाभिन होगी, फिर बच्चे देगी, वहां तक का हम लोग चर्चा यहाँ पर करते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता, मतलब कि गाय बच्चा देने वाली होती है, उससे 2-3 दिन पहले से ही हमें पता चल जाता है कि गाय 2-3 दिन में बच्चा देगी, क्योंकि उसका पूढ़ धस जाता है, उसका छिम्मी जो होता है, छिम्मी में मोम जैसे होने लगता है, थन बहुत बड़ा होने लगता है। इस चीज से हम जान जाते हैं कि 2-4 दिन में गाय बच्चा देने वाली है ना। तब जैसे ही गाय बच्चा देती है, यदि दिक्कत अपने अपने आप दे देती है तो ठीक है, यदि दिक्कत होती है तो कोई भी वेटरिनरी डॉक्टर को पकड़ करके बच्चे निकालने में उससे सहायता ले सकते हैं। यदि अपने आप दे देती है तो जैसे ही बच्चे पैदा होता है तो सबसे पहले ध्यान देना है कि उसके पूरे शरीर पर झाग पोटा या जो ही बोले सलेस्मा म्यूकस कफ ये सब चिपका हुआ रहता है, उसे हमको साफ करना है। जनरली गाय अपने से चाट चूट के साफ कर देती है, लेकिन फिर भी क्योंकि मौसम के अनुसार देखना, यदि गर्मी का मौसम है तो थोड़ा चलिए एक आध 10-20 मिनट लेट हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जाड़े का मौसम है तो ज्यादा लेट होगा तो क्या होगा, उसको ठंड से निमोनिया होने की शंका रहती है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके गाय चाट करके साफ कर रही है, उसके साथ ही सूखे कपड़े या बोरा, जूट का जो बोरा होता है उससे उसको रगड़ करके साफ कर दें। साफ करने के बाद उसको देखें कि बछड़ा सांस ले रहे कि नहीं, उसके मुंह में भी जो कफ होता है, ये सारी चीज जो होता है, सलेस्मा से जो म्यूकस होता है, उस सबको निकाल दें।
यदि सांस नहीं ले रही है तो छाती को दबा कर छोड़ करके देखिए कि वो सांस ले। और ज्यादा दिक्कत हो तो आप मुंह से भी उसको सांस दे सकते हैं। उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि जो भी बच्चा होता है, बच्चा का जो नाभि का जो नाल होता है वो 2 से 5 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 से 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच का लंबाई छोड़ करके उसको ताजा ब्लेड से उसको काट करके उस काट देना चाहिए। जिससे कि मान लीजिए नहीं काटे तो क्या होगा, जब बछड़ा खड़ा होगा कुछ देर बाद चलेगा तो नाभि उसके पैर नीचे पड़ सकता है, तो नाभि खिंचाएगा। और जैसे ही नाभि खिंचाएगा तो क्या होगा, टूटेगा। और उसके नाभि पर जोर पड़ता है, जिससे क्या होता है नाभि में बाद में सूजन हो जाती है। देखते हैं कई बार क्या होता है उसमें मवाद हो जाता है, तो फिर आपको इलाज करवाने पड़ेंगे ये सब, है ना। तो कह रहे हैं कि उसको लगभग 1.5 2 इंच छोड़ करके उसको गांठ डाल दिए, गांठ के बाद उसको काट दीजिए। काटने के बाद उस पर जो भी आयोडीन जो आता है, नीली दवाई आती है, नीली रोशनाई बोलते हैं, जो भी दवाई बोलते हैं वो लगा दीजिए उस पर, या कोई भी एंटीबायोटिक ला दीजिए जिससे कि वो आसानी से सूख जाए। उसके बाद क्या करना है, ये ध्यान देना है कि जो भी जो गौशाला होता है जहां पर कि गाय दी है, वहां पर जो भी जो, क्योंकि जब बच्चा देती है तो खून बहुत सारे इधर उधर पर गंदी चीजें निकलती है ना, सलेस्मा सब होता है, तो उस सबको वहां से हटा दीजिए। और वहां पर सूखा पुआल का बिछावन दे दीजिए, जिससे कि बच्चे को भी बैठने में आसानी होगी, या गर्म भी रहेगा, और गाय को भी बैठने में आसानी हो होगी। जाते हैं 1,000। उसके बाद क्या करना चाहिए कि जब बछड़ा जन्म या बाछी जन्म लेती है तो उसमें उसके शरीर का वजन देखना चाहिए। वजन इसलिए देखना चाहिए कि वजन के अनुसार, सबसे पहले वजन का मतलब ये होता है कि ये स्वस्थ एक औसत वजन इसके पास है कि नहीं। औसत वजन नहीं है, उससे कमजोर है, तो आपको ज्यादा देखभाल करना पड़ेगा। तो इसलिए वजन लेते रहना चाहिए, और वजन के अनुसार आपको खिलाने पिलाने में भी भविष्य में सुविधा होगी। उसके बाद क्या कीजिए, सबसे पहले गाय की थन को गर्म पानी से उसको साफ कर दीजिए। और साफ करने के बाद उसके बछड़ा तब तक में खड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी तो सहारा दे करके खड़ा करके उसको माँ के थन में लगाइए, जिससे कि वो अपना माँ का दूध पी सके। उसमें भी खास करके जो पहला दूध जो होता है, वो हम कहते हैं जिसको खीस बोलते हैं या कोलेस्ट्रम बोलते हैं, है ना। वो हम लोग कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके गाय के बच्चे को पिला देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ताकत होती है। हर चीज 3 गुना 4 गुना होता है, नॉर्मल जो दूध होता है उससे 3 4 गुना चीज, हर चीज उसमें ज्यादा होता है। और प्रायः लोग क्या करते हैं, कहते हैं जब गाय का जर गिरेगा उसके बाद हम दूध निकालेंगे या बच्चे को पीने देंगे। तो ये चीज इंतजार नहीं करना चाहिए। कई बार जर गिरने में 5 6 7 घंटा लग जाता है, 8 घंटा भी लग जाता है, लेकिन तब तक में जो फायदा होना है वो नहीं हो पाएगा बच्चे को। इसीलिए जितना जल्दी हो सके माँ का पहला दूध उसे पिलाना चाहिए, जितनी ही मात्रा में पिए, लेकिन पिलाना चाहिए। अब सबसे पहले कि अब जब बच्चा जन्म लिया है तो उसको कैसे खिलाना पिलाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बोले जितनी जल्दी हो सके, हम कहते हैं कि जन्म लेने के 2 घंटा के अंदर उसको माँ का पहला दूध जो होता है, जो खीस जो होता है, कोलेस्ट्रम जो होता है, उसको पिला देना चाहिए, या फेनुस बोलते हैं आप, अपने अपने से जो भी नाम हो, है ना। उसको जितनी जल्दी पिला देना चाहिए, कम से हम कहते हैं कि 2 घंटा के अंदर पिला देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि खीस जो है, ये जो फेनुस जो है, जैसे ही गाय बच्चा पैदा लेता है उसके 5 7 8 दिन तक उसे फेनुस आते रहता है। लेकिन बच्चे को फेनुस कब तक फायदा करेगा, वो फायदा करता है मात्र 3 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, जन्म से लेकर के 72 घंटे तक ही वो उसको उपयोग कर सकता है बछड़ा। 72 घंटे यानी 3 घंटे, 72 घंटे या 3 दिन के बाद फिर फेनुस का उपयोग बछड़े का शरीर नहीं कर पाता है। उसमें होता क्या है कि शुरुआत में क्या होता है कि जो भी फेनुस है, फेनुस में जो पोषक तत्व होते हैं उसको बछड़े की आंत आसानी से अवशोषित कर लेता है और शरीर के उपयोग में लाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते 72 घंटा पर पहुंचेगा, उस समय खीस में जो पोषक तत्व होता है वो वो जीरो हो जाती है। उसके बाद 72 घंटे के बाद आप पिलाएंगे तो वो फेनुस का उपयोग वो नहीं हो पाएगा, जो कि उससे 72 घंटे से पहले, और जितना जल्दी पिलाएंगे उतना जल्दी होता है। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये फेनुस में या खीस में जो होता है, हर चीज जो नॉर्मल जो सामान्य दूध होता है उससे सब कुछ 2 गुना 3 गुना 5 गुना तक होता है ना। तो वो तो शरीर में ताकत बढ़ाएगा। दूसरा क्या होता है, उसमें जो एंटी बॉडी जो होता है, बीमारी से लड़ने की जो शक्ति होता है, जिसको प्रतिपिंड बोलते हैं,
वो पैदा करता है, जिससे क्या होता है कि शुरुआत में क्या होता है कि बछड़े के पास बीमारी से लड़ने की कोई शक्ति नहीं होती है। तो वो शक्ति जो उसको माँ के दूध के द्वारा द्वारा ये फेनुस के रूप में उसको मिलता है। तो जितनी जल्दी उसको पिलाएंगे उससे ही वो बीमारी से लड़ने की शक्ति उसको मिलेगा। दूसरा फायदा फेनुस पिलाने से क्या होता है कि बछड़े का जो होता है पहला गोबर जो है निकलने में बहुत मुश्किल होता है, मतलब कई कई दिन लग जाते हैं। उसमें क्या आप जब फेनुस आप पिलाएंगे उससे वो लेगजेटिव का काम करता है ना। लेगजेटिव का काम करेगा तो आसानी से वो गोबर पहला गोबर निकलने में भी सहायता करता है। तो कहने का मतलब है कि लगभग 4 से 5 दिन तक हम उसको फेनुस पिलाएंगे। फेनुस पिलाने या जब तक फेनुस दे रहे हैं फेनुस पिलाएंगे, क्योंकि 3 दिन तक तो उसको काम अपने काम आएगा, लेकिन फिर उसके बाद निरवशोषित होगा, लेकिन कुछ तो कुछ काम आएगा। उसके बाद नॉर्मल दूध में बदल जाता है। तो लगभग हम कहते हैं कि उसके बाद उसको हम दूध पिलाएंगे, है ना। और उसमें एक चीज हमेशा ध्यान देने की चीज है कि जन्म के समय में बछड़े के पास केवल एक पेट होता है, यानी आदमी की तरह एक ही पेट होता है ना। और जैसे जो वयस्क जानवर होता है उसमें 4 पेट होता है, हम सभी जानते हैं। तो ये चौथा पेट जिसको हम लोग रूमन बोलते हैं वो बछड़े में नहीं होता है। वो जब तक केवल दूध पिएगा तब तक रूमन का विकास नहीं होगा। रूमन का विकास कब होगा? जब वो घास खाना शुरू करेगा। तो जितना जल्दी उसको घास खाना शुरू करे, यानी पहले हरी मुलायम घास देते हैं जो खा करके वो खा जाए, आसानी से खा जाए। तो जैसे वो खाना शुरू करेगा वैसे वैसे उसके रूमन का विकास होगा। और जैसे जैसे चौथी पेट रूमन का विकास होगा वैसे उसकी दूध पर से निर्भरता कम होते चली जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, कई जब भी कहने का मतलब है कि कई बार गाय क्या होती है अपने बच्चे को दूध नहीं पीने देता है शुरुआत में, खास करके जो पहली बार जो बाछी जो होती है जो पहली बार बच्चा देती है वो थोड़ा दिक्कत करती है। उस केस में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नहीं पीने दे तो उसका खीस निकाल लीजिए। खीस निकाल करके कटोरे में ले करके बच्चे के मुंह के पास दीजिए और उसके मुंह में अंगुली डाल दीजिए। वो चूसना शुरू करेगा। दूध में अंगुली डाल करके उसके मुंह में डालिए, दूध के कटोरे में। उससे क्या होगा वो साथ साथ वो जो फेनुस भी या दूध भी वो पी लेगा। जो भी बर्तन उसको दूध पिलाने के लिए या दूध दुहाई के लिए उपयोग करते हैं उसको साफ सुथरा रखें, जिससे कि उसमें बीमारी फैलने की संभावना कम हो जाएगी, है ना। अब है कि बछड़े की पालन आप करना कैसे चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम पूरे दूध पर पाल रहे हैं, 6 महीना जब तक गाय दूध दे रही है तब तक बच्चे को हम दूध पिला रहे हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद हम दूध पिलाते हैं, उसके बाद बच्चे को दूध पिलाना छुड़वा देते हैं। और छुड़वा देने के बाद उसको हम दूसरे जो दाना भूसा हरा चारा इस सब पर उसको पालते हैं। तो ये चीज पर हमें ध्यान देना है कि कैसे आप उसको पालना चाहते हैं। यदि पूरे दूध पे उसको पालना चाहते हैं उसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि शुरुआत में हम बोले थे कि जब भी बच्चा पैदा लेता है तो उसके शरीर का वजन ले लेना चाहिए। वजन लेने से एक आइडिया लग जाएगा इसके शरीर का वजन कितना है, और उसके अनुसार उसको हम दूध पिलाते हैं। जैसे जन्म से 5 दिन तक उसके शरीर का, जैसे गाय के बच्चे का वजन लगभग 20-22 किलो होता है। तो मान लीजिए गाय 20 किलो होता है तो 2 किलो दूध पिलाना है। ये 24 घंटे का हिसाब है। 24 घंटे में 2 किलो दूध उसको मिल जाना चाहिए पीने के लिए। यानी फेनुस की बात कर रहे हैं 5 दिन तक। फेनुस जब दूध में बदल जाता है उसके 20 दिन तक शरीर का 10वां भाग, 21 से 30 दिन तक शरीर के 15वां भाग, है ना। उसके बाद काफ स्टार्टर दाना जो होता है वो देते हैं। 1 महीना से 2 महीना के बीच में 1 से 20वां भाग यानी कम करते चले जाते हैं। और उसको दाना ज्यादा देते हैं और हरा चारा जितना खा सके उतना हम जानवर को देते हैं। ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि गाय बच्चा देते वक्त यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या उसको तो फेनुस मिलेगा नहीं। तो फेनुस नहीं मिलेगा तो हम दूसरे गाय जो उसी समय उसी के आसपास जन्म ली हो यदि बच्चा दी हो उसको हम उस गाय का हम फेनुस इस गाय इसको भी पिलाएंगे, है ना। जिससे कि उनको फेनुस का फायदा मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए नहीं उपलब्ध हो पाता है तो उस में हम लोग कृत्रिम जो है आर्टिफिशियल फेनुस बनाते हैं। कृत्रिम फेनुस बनाते हैं उसमें क्या करते हैं 2 अंडा को तोड़कर कटोरी में डाल लेते हैं, उसको चम्मच से की सहायता से उसको पूरा अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। उसमें लगभग 30 ml 30 अति अंडी का तेल जो होता है अंडी का तेल मिक्स कर देते हैं। उसमें खनिज यानी मिनरल मिक्सचर मिक्स कर देते हैं, विटामिन मिक्सचर मिक्स करके उसको शरीर के बच्चे के शरीर के 10वां भाग उसको जानवर को दिन में 3 से 4 बार उसको पिलाते हैं लगभग 5 दिन तक।
इससे आपको फेनूस का काम ये भी करता है। कहते 20 दिन जब हो जाएगा, 20 दिन के बाद बच्चे को काफ स्टार्टर देते हैं। काफ स्टार्टर मतलब कि ज्यादा ताकत वाली दाना देते हैं, जिसमें क्या होता है कि उससे 20% प्रोटीन प्रोटीन होता है, और सुपाच्य तत्व जो होता है 70% के लगभग होता है। यानी जिसमें हम लोग खास करके सोयाबीन का खली डालते हैं, मूंगफली का खली डालते हैं, मछली का चूरा डालते हैं, उसमें क्या कहते हैं एंटीबायोटिक डालते हैं, है ना, मिनरल मिक्सचर डालते हैं। और ये खास करके जो आपका मक्के होता है, मक्के की मात्रा कम होती है जो देते हैं, जो उसके शरीर के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब एक चीज हम बोले थे, जितना जल्दी हो सके बच्चा हरा चारा खाना शुरू करे, जिससे उसके चौथा पेट रूमेन जो है उसका विकास होना शुरू हो जाएगा। और रूमेन का जैसे ही विकास होगा, वैसे ही आपकी बच्चे की निर्भरता दूध पर कम होती चली जाएगी। तब उसकी निर्भरता बढ़ जाएगी दाने पर, हरे चारे, सूखे चारे पर। अब है बच्चे को दूध छुड़ाना। बच्चे को हम दूध क्यों छुड़ाते हैं? क्योंकि हम एक समय के बाद जब जैसे उसके चौथे पेट का विकास हो जाएगा, तो उसकी निर्भरता जब दाना पर, हरा चारा पर, सूखा चारा पर होगा, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि दूध महंगा होता है, हरा चारा सूखा चारा सस्ता होता है, उससे क्या उसकी निर्भरता उस पर कम हो जाएगी, और आपकी दूध की जो मात्रा है उससे आपको आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो जनरली लोग हम लोग जो जबरदस्ती करते हैं, तो जैसे बियाई उसमें बच्चा को अलग कर देते हैं, उसको दूध पिलाना हो तो अलग बर्तन में पिलाते हैं, या 3 सप्ताह के बाद, 1 महीना के बाद, या 3 महीना के बाद, है ना। कभी कभी आपको जो है 6 महीना के बाद उसको करते हैं, और देख लीजिए आपकी जैसी सुविधा उस अनुसार उसको, बच्चे को माँ से अलग कर सकते हैं। दूध छुड़ाने के खास करके 3 महीने बाद काफ फेटाइट की मात्रा बढ़ाते रहना चाहिए शरीर के वजन के अनुसार, क्योंकि जानवर का शरीर, बच्चे का शरीर का विकास जैसे जैसे होगा, उसका वजन बढ़ेगा, वैसे वैसे उसके खुराक की मात्रा बढ़ती जाएगी, उस अनुसार में उसके दाने की मात्रा उसको बढ़ाते जाइए, है ना। एक चीज पानी का महत्व, वो तो खाने पीने का हो गया, पानी का महत्व है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जैसे हमारा शरीर है, हमें स्वच्छ ताजे पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही जानवरों को भी होती है। इसीलिए उसको हर वक्त साफ सुथरा ताजा पानी उपलब्ध रहना चाहिए। और खास करके बछड़े को कई बार क्या होता है, पानी पीते बहुत ज्यादा पानी पी लेता है, उससे रोकने, उससे क्या होता है, कई तरह की बीमारियां होती है, डायरिया उरिया होने का चांस रहता है। तो इसीलिए उसको अलग अलग बर्तन में पानी कई जगह रख दीजिए, 2-3 जगह रख दीजिए, जिससे क्या होगा, कभी इसमें पिएगा कभी उसमें पिएगा, ज्यादा पानी नहीं पिएगा, अपनी आवश्यकता पानी पीते रहेगा। अब है बछड़े के शरीर का विकास, बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना जल्दी बछड़े के शरीर का विकास होगा, उतनी जल्दी वो बैस मतलब कि हीट में आएगी। और जितना जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी पाल खाएगी, जितनी जल्दी पाल खाएगी उतनी जल्दी वो पहला बच्चा देगी। क्योंकि पहला बच्चा देने तक आप केवल पूंजी लगा रहे हैं, आपको वापस रिटर्न आमदनी कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, यदि आप पशुपालक हैं, यदि आपके बाछियों का हो जाता सबके। वजन प्रतिदिन 4 से 450 ग्राम नहीं बढ़ रहा है, तो आपका मेहनत करना बेकार है। हम्म। यानी प्रतिदिन 4 से 450 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए। ये बढ़ने के लिए तभी होगा जब उसको अच्छे ढंग से आप खिलाएंगे, दाना देंगे, हरा चारा देंगे, सूखा चारा उसकी आवश्यकता अनुसार देंगे, है ना। तो ना अभी अब तो मतलब इस हिसाब से यानी ये बना करा लगभग तो 1 महीना में 12 से 15 किलो वजन हर हाल में बछड़े का बढ़ना चाहिए। तभी जा करके जो आप कह रहे हैं कि 12 महीना जो है क्रॉस ब्रेड, 18 रुपये की पुड़ी। 10 मिनट में या 2 साल में आपका जो होता है अपना देसी नस्ल में, ये सब में क्या होगा, वजन बढ़ेगा, तभी जा करके वो हीट में आएगा। हीट में आएगा, और जब हीट में आएगा, एक शरीर का जो वजन होता है, वजन वो अटेन कर लेगा, तब हम उसको पाल खिलाएंगे, पाल खिलाएंगे वो गाभिन होगा, गाभिन होगा तो फिर वो बच्चे देंगे। तो ये हुआ खिलाने पिलाने का। दूसरा होता है कि आवास का। अब सबके घर में जिसके यहाँ जो व्यवस्था है वो करते हैं, लेकिन खास करके बच्चे को, जो बछड़ा जो होता है, सबको अलग रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एक दूसरे को चाटते रहता है, चाटने से क्या होता है, बाल भी चाटता है, बाल चाटता है, बाल मुंह में जाता है, मुंह में जाता है जाकर के पेट में चला जाता है, पेट में चला जाता है, तो उसको क्या होता है, पाचन में जो भी घास भूसा खाएगा उसको पाचन में दिक्कत करता है। इसीलिए बछड़े को एक दूसरे से चाटने से रोकना चाहिए। दूसरा चीज है, जहां भी बछड़े को रखे वहां नीचे बिछावन, पुआल का बिछावन दे दीजिए, साफ सुथरा, सूखा और हवादार होना चाहिए, वहां नमी नहीं होना चाहिए, बाहर से ताजी हवा आनी चाहिए, ये सारी चीज की उसके व्यवस्था होनी चाहिए।
अब सबसे अंत में आता है कि बछड़े का स्वास्थ्य देखा, है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि बछड़ों में बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती नहीं है ना? उसमें माँ का दूध पीती है वो, तो क्या होता है कि कीड़े कीड़े का पेट में कीड़े का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए वो शुरुआत में 15 दिन पर, फिर 1 महीने, 15 दिन पर, फिर 1 महीना पर, फिर 3 महीना पर, फिर 6 महीना पर, उसके अनुसार आप उसको कीड़े की दवाई देते रहेंगे, जिससे ये होगा, जिससे उसको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा चीज है, उसको समय समय पर टीकाकरण करें, जो उसके टीके का आवश्यकता है। जैसे जो भी होता है, खुरहा का होता है, गलघोटू का होता है, लंगरिया का होता है ना? ये सब 3 महीने पर करो, 3 महीने एज उम्र के बाद करवाते हैं। जैसे आपका ब्रुसेलोसिस का है। है। अच्छा, लगता है कि कुछ नेट का प्रॉब्लम हो गया था, इसमें बताते रहता है सर। हाँ, तो लगता है कुछ खत्म नेटवर्क का इशू था। सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर इसको जल्दी से समाप्त कर दीजिए। अच्छा, लास्ट ही था। खत्म खत्म में था, खत्म हो गया। हाँ चलिए, ठीक है। तो सर को पहले हम धन्यवाद देते हैं कि सर ने इतना बढ़िया से, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और जैसा कि आपको बताया गया, सर बताए हैं कि भाई आज का जो बछिया है वो कल की गाय है। और अगर मान लीजिए, अगर जन्म से ही अगर आप उसको अच्छी तरीके से संतुलित आहार नहीं देंगे तो कई तरह की समस्याएं होंगी। समय पे वो गर्भधारण नहीं करेगा, समय पे वो पहला हीट में नहीं आएगी। तो जब पहला हीट में नहीं आएगी तो पहला बार आप उसको इंसेमिनेशन नहीं करा पाएंगे। तो पहला बच्चा लेने में ही आपको लेट हो जाएगा। अब आप आपकी सोचिए, यार का अगर खोजे आपको पहला बच्चा लेने में सब आई। अगर 1 साल की लेट हो जाती है तो 1 साल तक का दूध का आप दाम जोड़ लीजिए कितना नुकसान आपको होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया टॉपिक था। और सर ने इतना अच्छा से समझाया, इतना बढ़िया से बताया, अपने अनुभव जो है आपको उन्होंने शेयर किया। तो सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर जो है अपने विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और उनको बहुत सारे भी काम रहते हैं, लेकिन हमारे एक अनुरोध पे सर आ गए। और हमने कहा कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लगभग 500 किसान हैं और सब लोग पशुपालन करते हैं, रोजी रोटी है उनका। तो जरा सा उनको जानकारी बढ़ाने के लिए सर आप हमें समय दीजिए। तो सर ने बिना कोई विलंब किए हुए और अपनी हामी भर दी और सर हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जितने बंधु लोग जुड़े हुए हैं, हालांकि चूंकि अभी हम देख रहे हैं खेती का समय है, एक हमारे तारिक अजीज जी है जो दिख रहा है कि वो खेत में काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज देखने में। वो खेत में काम करते हुए भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। ऐसे ही लोग हमें चाहिए जो कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान वाले बात में भरोसा रखे। ठीक है। तो मैं अभी से ही इनको भविष्यवाणी कर देता हूँ, आगे चल के ये बहुत सक्सेसफुल पशुपालक बनेंगे, क्योंकि इनको इच्छा है जानने में कि पशु को हम वैज्ञानिक तरीके से कैसे पशुपालन करें। तो जरूर ये जो है काफी आगे तक जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी के साथ कि आप सभी का पशु स्वस्थ रहे और आप सभी पशु से अच्छा उत्पादन प्राप्त करते रहें, इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और इसके बाद जो भी आपके प्रश्न होंगे आप ग्रुप में डालिएगा। जो बंधु हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, आप लोग हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए इनविटेशन लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो आप कार्यक्रम को लाइक कीजिए, हमारे विश्वविद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उस चैनल पे आपको विश्वविद्यालय के अन्य गतिविधियों को भी आप देख पाएंगे। हमारे जो भी विभाग, दूसरे विभाग जो कार्य कर रहे हैं, आप उन्हें भी देख पाएंगे और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी होगी। आप सभी को धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को यहीं करते हैं। सभी को बहुत बहुत